हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था और मैंने आपको बोला था कि फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करा दूंगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और आपने पहले का जो क्वेश्चन 15 बनाया है उसमें से आपका कितना स्कोर बन रहा है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज हम सीटेट के लिए सीडीपी के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। यहाँ पर जीन पियाजे का सिद्धांत पूछ रहा है, तो देखिए उससे रिलेटेड। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। सेकंड कह रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड कह रहा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। फोर्थ कह रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न निम्न होती है। और देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। आपको अगर ऑप्शन हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में भी ऑप्शन देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में लैंग्वेज ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेंडर क्या है। तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। सेकंड कह रहा है एक सामाजिक संरचना है। थर्ड कह रहा है एक आर्थिक अवधारणा है। फोर्थ कह रहा है एक जैविक निर्धारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, डेट इज सोशल कंस्ट्रक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। विकास के हम आयाम देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, तो उसको यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में करेंगे। फर्स्ट कह रहा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। सेकंड कह रहा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। थर्ड कह रहा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। फोर्थ कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में स्व है तो स्व तो कुछ नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। थर्ड कह रहा है सोशल, शारीरिक, फिजिकल, पर्सनालिटी, सेल्फ, तो स्व इसमें भी नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये इसका जो फोर्थ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है वो आप देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के अस्थायी रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सेकंड कह रहा है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां एवं जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। थर्ड कह रहा है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। थर्ड कह रहा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उसमें बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाए, क्योंकि इसमें हम बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में देखते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। आपने लियो वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। जहाँ भी सामाजिक आएगा या फिर सामाजिक अंतःक्रिया आएगा उसमें आप लियो वाइगोत्स्की टिक कर देंगे, उसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। कह रहा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चे को कौन सा विशेषित करता है। तो देखिए, फर्स्ट कह रहा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता। फोर्थ कह रहा है वतुल्य प्रक्रिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। सेकंड कह रहा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। थर्ड कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना चाहिए। फोर्थ कह रहा है सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि हम दंडित कभी नहीं करते हैं। अधिगम सक्षमता को निर्धारण सीमित भी नहीं करती है और आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होती है, जिसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहे हैं चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट कह रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल, सेकंड कह रहा है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, थर्ड कह रहा है फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फोर्थ कह रहा है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो देखिए जो विकास की दर होती है वो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए ये जो टर्म है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो टर्म है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म आप याद कर लेना। इससे ये जो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है ये इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आप टर्म अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, जीन पियाजे नहीं कहते हैं कि बच्चे दूसरे का अवलोकन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के रूप के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया की बात जीन पियाजे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। पुरस्कार दंड के द्वारा बच्चों को हम कभी नहीं सिखाते हैं। देखिए उसके बाद फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लियो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। देखिए जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वो लियो वाइगोत्स्की के टर्म में क्या कहलाता है ये देखेंगे। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करती है। तो ये प्रदर्शित करती है जेंडर रूढ़िवादिता, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। जब भी कोई बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो उसके वो अपने पहले अनुभव के साथ आते हैं, कोई बच्चे कभी खाली नहीं आते, तो जो वो अनुभव लाते हैं उसको हम क्या करते हैं। देखिए उसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब निगलेक्ट करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, और फोर्थ कह रहा है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उन्हें शामिल करके उसका संचय करना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत है। तो देखिए यह बच्चा आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, दैट इज द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये था आज का 15 क्वेश्चन। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना कि आपके 15 में कितने मार्क्स बने हैं। तो आज के वीडियो के लिए
थैंक यू।